नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन जारी है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस गिरावट में हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम क्वालिटी स्टॉक में एकदम कम प्राइस पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5 स्टॉक्स पर, जो कि स्टॉक मार्केट की दिग्गज कंपनियों के शेयर हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन 5 स्टॉक्स की लिस्ट में हमने जो पहला शेयर शामिल किया है उसका नाम आपके सामने है टाटा मोटर्स लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 317 रुपये 55 पैसे का है। 3 रुपये 60 पैसे की तेजी दिखाई दे रही है। 1.25% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। देखो, इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है JLR, जगवार एंड लैंड रोवर। और इस कंपनी में पिछले समय से हमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी की सेल्स जो है वो चाइना और यूएस में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है और कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिला है, जिसका फायदा जो है वो यहाँ पर टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी अपने कदम रख दिए हैं और आप सभी को पता है कि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल होने वाला है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर में हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो गिरावट में इस शेयर में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके देगा। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ तक कहा है कि कंपनी 2 से 3 साल में फुल्ली डेट फ्री हो जाएगी। कंपनी पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं रहेगा। कंपनी अपना पूरा कर्ज चुका देगी। कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको भी आपको यहाँ पर नोट करके रखना चाहिए। इस पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पर उछाल दिखा सकता है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस शेयर में यहाँ पर गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। देखो, इस कंपनी के Q4 रिजल्ट्स की डेट जो है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो Q4 के नतीजे हैं वो अच्छे आने की उम्मीद है। कंपनी की सेल्स में हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ करके आ सकता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कोविड-19 के बाद से स्टॉक मार्केट में हमें बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली, जिसमें ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिला था। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ऑटो सेक्टर में वापस से हमें एक रफ्तार देखने को मिली है, वापस से रिवर्सल देखने को मिला है, वापस से वाहनों की बिक्री स्टार्ट हो चुकी है, जिसका फायदा जो है वो यहाँ पर टाटा मोटर्स को भी मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके Q4 के नतीजे जो है वो अच्छे आने की उम्मीद है। तो इसके Q4 के नतीजों पर भी आपको यहाँ पर नज़र बना करके रखनी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर करंट लेवल से आपको यहाँ पर इस शेयर में गिरावट देखने को मिले तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस शेयर में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर आर्मी से भी मिलते रहते हैं और कॉमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स में इस कंपनी की बहुत बड़ी धाक है। तो आपको इस कंपनी पर नज़र बना करके रखनी चाहिए। वॉच लिस्ट में भी आप इस शेयर को यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम भी यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस यह कंपनी बनाती है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, 696 रुपये 20 पैसे का है। 5 रुपये 25 पैसे की गिरावट दिखाई दे रही है। आधे % से भी ज़्यादा का यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के जो Q4 के नतीजे हैं वो यहाँ पर 26 अप्रैल को आने वाले हैं। तो इस पर भी आपको यहाँ पर नज़र बना करके रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो Q4 के नतीजे हैं वो भी यहाँ पर अच्छे आने की उम्मीद है। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो ये है कि कोविड-19 के बाद से इंश्योरेंस से रिलेटेड लोगों में जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका फायदा जो है वो यहाँ पर इस कंपनी को मिलने वाला है। और आने वाले समय में इस कंपनी में हमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस शेयर में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर करंट लेवल से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट शेयर जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम भी यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है, HDFC बैंक लिमिटेड। बहुत ही अच्छा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। तो इस बैंक पर भी यहाँ पर आपको नज़र बना करके रखनी है। देखो, इसके नतीजे जो है Q4 के वो आने वाले हैं 17 अप्रैल को और इसके नतीजों में भी हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट अर्न में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट भी बढ़ करके आ सकता है और इस बैंक के जो NPA हैं वो भी हमें यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देंगे, ना के बराबर यहाँ पर इसके NPA देखने को मिल सकते हैं। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं,
हैं 1423 रुपये 50 पैसे का है, 9 रुपये 30 पैसे की गिरावट दिखाई दे रही है, आधे % से भी ज़्यादा का दबाव देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से अगर इस शेयर में यहाँ पर और गिरावट देखने को मिलती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस शेयर में भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैंक है, आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न यह बैंक निकाल करके देगा। तो आप चाहे तो इस बैंक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगला शेयर जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम भी यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है, इन्फोसिस लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आईटी इंडस्ट्री से, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1441 रुपये का है, 1 रुपये 15 पैसे की तेजी दिखाई दे रही है, 0.080% का उछाल देखने को मिल रहा है। देखो इसके जो Q4 के नतीजे हैं वो 14 अप्रैल को आने वाले हैं। आज है 12 अप्रैल, कल का दिन बीच में है, 14 अप्रैल को इसके नतीजे आ जाएंगे और इसके नतीजों में भी हमें यहाँ पर इस कंपनी के सेल्स में एक तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट भी बढ़ करके आ सकता है। और कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स के बाईबैक पर भी विचार कर सकती है, डिविडेंड पर भी विचार कर सकती है। तो इसके Q4 के नतीजों पर भी यहाँ पर आपको नजर बना करके रखनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर में इस कंपनी में हमें पिछले एक साल में 150% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। तो आप चाहे तो इस शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर करंट लेवल से आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। लास्ट शेयर जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है उसका नाम भी यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है, टाइटन कंपनी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का जो मेन कारोबार है वो ज्वेलरी और वॉचेज का है और इसके कारोबार में पिछले कुछ समय से हमें बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 1594 रुपये 60 पैसे का है, 23 रुपये 30 पैसे की तेजी दिखाई दे रही है, 1.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। और आपको पता हो तो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने भी इस कंपनी में बहुत बड़ा स्टेक ले रखा है। इस कंपनी के जो नतीजे हैं वो 29 अप्रैल को आने वाले हैं और इस कंपनी के नतीजों पर भी आपको यहाँ पर नज़र बना करके रखनी चाहिए क्योंकि कोविड-19 के बाद से इस कंपनी में भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ज्वेलरी का कारोबार जो है इनका बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से इसके Q4 के नतीजों में हमें इस कंपनी की सेल्स में हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ करके आ सकता है। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर गिरावट में इस शेयर में भी खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से यह शेयर जो है आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सभी की सभी 5 कंपनियां जो मैंने बताई है सभी की सभी कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं और इन कंपनियों के शेयर जो हैं आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर करंट लेवल से अगर इन शेयर्स में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इन शेयर्स में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको शानदार रिटर्न निकाल करके देंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर शेयर बाजार गिरे तो इन 5 स्टॉक्स में आपको दबा करके माल उठाना है। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।